राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, अभी तक मैंने लगभग 2 वीडियोस ब्रह्मचर्य पर बनाए हैं, पर मैं इस ब्रह्मचर्य पालन की जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करूं, आपके हर प्रश्न का उत्तर दूं, आपको अच्छे से बताऊं, A to Z वीडियोस लाऊं इस पर। खाना क्या है, एक्सरसाइज कौन सी है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को त्यागना है, किन चीज़ों को सीखना है, ताकि हम अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएँ, उन सब पे मैं वीडियोस बनाऊं। उससे पहले जो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बता दूं। जो भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि सबसे पहले किसी और वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुँच ही गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप खुद को एक प्रश्न पूछिए, क्या सच में आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं? ये बात नहीं है कि हमसे आपसे हुआ नहीं या फेल हुए, उसको छोड़ दीजिए। आप ये प्रश्न कीजिए कि सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, फिर आप इसे पूरा एंड तक देखिए। अगर ना, तो बताइए क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन ना करना आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा। आपकी जीवन में कोई पढ़ाई ना हो पाएगी, हेल्थ अच्छे से नहीं रहेगी, और इवन जीवन में अगर मैरिज भी करोगे ना तो फैमिली लाइफ बर्बाद होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये किया जा सकता है, मैं इसे अपने अनुभव से कहता हूं, किया जा सकता है, बहुत आसान है। बस आप में करने की इच्छा हो, रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो चले मिल के रास्ता बनाते हैं। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, नोट डाउन द पॉइंट्स। जो भी वीडियोस में कोई चीज़ मैं बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में जहाँ पीछे बता चुका हूँ, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको नोट डाउन करना है, कहीं किसी कॉपी पर लिख लेना है, ताकि उन पर आप काम कर सको। दूसरी, मेंटेन द पेशेंस। आपको धैर्य रखना होगा। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन की बात नहीं कि अच्छा आज आपने डिसीजन लिया और आप ही कर लिया, नहीं। ये लंबी लड़ाई है, महीनों की, सालों की लड़ाई है। तो सबसे बड़ी बात आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। तीसरी बात है गेट अप एटीट्यूड। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ब्रह्मचर्य पालन करते हुए जब शुरू करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, आप फेल नहीं होंगी। बहुत बार गलतियां होंगी, बहुत बार फेल होंगे, पर आपको एक बात याद रखनी है, इस मन को बताना है कि तुम मुझे गिरा तो सकते हो पर हरा नहीं सकते हो। तुम मुझे 1000 बार गिराओगे तो मैं 1001 बार उठूँगा। और मन को कहना कि तुम व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी जो बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हम हारेंगे नहीं। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो जब भी आप गिरो, जो गेट अप एटीट्यूड आप में होना चाहिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए आपको अखंड, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है एक शब्द यूज़ करते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, 365 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। कैसा करेंगे? हो पाएगा कभी? असंभव। आपको सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट्स लेने होंगे। सबसे पहले 1 हफ्ते का ब्रह्मचर्य करना होगा, उसके बाद 1 महीने का ब्रह्मचर्य करना है, उसके बाद फिर 3 महीने का या 4 महीने का ब्रह्मचर्य करना है, फिर उसके बाद 1 साल का। तो इसलिए मैं आने वाले वीडियोस में आपको टारगेट दूंगा। जैसे टारगेट 1 बनाएंगे हम, तो उसमें 1 महीना के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उसमें बताऊँगा क्या लगातार 30 दिन आपको क्या करना है। जब 1 महीना सक्सेस हो जाएंगे तो फिर हम 4 महीने का करेंगे। तो जो 4 महीने का सक्सेस हो जाएगा तो फिर हम 365 दिन का करेंगे, 1 साल करेंगे। तो इसलिए हमें ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स बना के करना चाहिए, ना कि अखंड लिख दिया, 365 लिख दिया और उसको देखने में लंबा लगे और आपसे होए ना, और फिर रोते फिरो। अगला है, शेयर योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन। इस ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हुए आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं इस ब्रह्मचर्य के संबंधित, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उसको, अगर वो आपकी निजी होगी, अकेले की समस्या होगी, तो मैं कमेंट सेक्शन में उत्तर दे दूंगा, और मुझे लगेगा कि अगर वो सबकी प्रॉब्लम है तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए मैं इसी तरह से आपकी हेल्प कर पाऊँगा, अन्य कोई और रास्ता नहीं है। फिर है, राइट डाउन योर डे काउंट इन द कमेंट सेक्शन। हर दिन आपको अपने जो डे हैं ब्रह्मचर्य पालन के, वो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आज मेरा इतना दिन हुआ, आज मेरा इतना दिन हुआ, उसके बारे में बताना है कि मेरा आज कितना हुआ ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए। उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है,
राइट डाउन योर प्रोग्रेस। आपको प्रोग्रेस भी लिखनी है कि आपने कौन सी जो टारगेट मैंने दिए थे आपको करने के लिए, उनमें से कौन कौन सी चीज़ आपने की, कौन सी नहीं की, कौन सी रह गई, कौन सी अच्छे से हो गई, कौन सी 50% हुई, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद है मैं आपकी हेल्प करूँगा, A to Z वीडियोस, हेल्प, सुजेशन, जो भी आपको चाहिए होगा इस ब्रह्मचर्य के बारे में बताऊँगा। पर ये ज़रूरी है, मैं तभी हेल्प कर पाऊँगा जब आप खुद की हेल्प करना चाहते हो, खुद की हेल्प करना चाहते हो, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। संभव है आप गिरोगे, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। जब आपको लगेगा मैं हूँ, मुझसे प्रश्न करिएगा, हम मिलके चलते हैं, अकेले नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, मिलके चलते हैं, पर आपको साथ देना होगा। ऐसे फैमिली मेम्बर मान के चलिए, मुझे दोस्त मान लीजिए, अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, जैसे भी आपको लगता है मान लीजिएगा, जो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, डोंट थिंक फॉर रिजल्ट्स, डू थिंक फॉर मंथ्स। आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको टारगेट दूंगा, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो 3 महीने के लिए कम से कम करनी है, उनका बिना रिजल्ट देखे हुए। ये देखे हुए कि मैं मुझसे हो नहीं पा रहा, मुझसे गलतियां हो रही है, मुझसे सपन दोष हो रहा है, उसको इग्नोर करना है। सिर्फ मैं आपको जो टारगेट दूंगा उसको हर दिन करना है, 3 महीने के लिए मिनिमम है। और जब ये ऐसा हो जाएगा ना, धीरे धीरे चीज़ें सब खुद ब खुद दूर होती जाएंगी। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको क्या करना है, अपने जीवन में अपनानी है। खाली दिमाग में नहीं रखना है। जहाँ तो काम कर रहे हो तो काम करो, और काम नहीं कर रहे हो तो दिमाग खाली है तो भगवान का नाम जप करो। दिमाग को खाली मत रखना। अगर दिमाग खाली रहा तो खाली दिमाग शैतान का अगर उल्टी सीधी चीज़ें सोचेगा, और उल्टी सीधी चीज़ें सोचेगा तो आपसे गलत क्रिया करवा देगा, और जागते हुए नहीं करोगे तो सपने में हो जाएगी। उसके बाद स्लीप अर्ली, आपको जल्दी सो जाना है। लेट जागने वालों का ब्रह्मचर्य कभी भी वो अखंड नहीं होता है, भंग हो जाता है। इसलिए जल्दी सो जाओ। शाम को 10 बजे से पहले सो जाना है, सुबह 4 बजे 4:30 बजे जग जाना है। इसके बाद एकांत में खुद को कम समय देना है, यानी खुद अकेले एकांत में नहीं रहना है। अगर एकांत में ज़्यादा समय के लिए आप अकेले रहे तो आप गलत सोचोगे और सोचोगे और शायद गलत क्रिया भी कर लोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा समय के लिए एकांत में नहीं रहो। उसका है, मैंने बताया, नाम जप। भगवान का नाम जप आपको करना ही है। जब आपका दिमाग खाली है, कुछ नहीं करने के लिए है, भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। जो भी नाम भगवान का आपको प्रिय है उसको जप करो। उसके बाद थोड़ा शाम को सोने से पहले सत्संग सुन लिया करना, सोने से पहले सत्संग सुन लिया करना, उसके बाद सोना। उसके बाद आप बेकार, एक चीज़ और दिमाग में रखनी है कि आप बेकार में नहीं हो यार, आप इंसान हो, आपकी कीमत है। ये ज़रूर है आपसे गलतियां हुई हैं, सबसे होती हैं गलतियां। ये ज़रूर है कि अभी आपके साथ समय अच्छा नहीं है, आप गिर रहे हैं, कोई बात नहीं। अपने आप को इतना हीन मत मानो कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, बेकार हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। नहीं, ये कहो खुद से, मैं लायक तो हूँ यार, कुछ तो करूँगा, कुछ तो करना है मुझे। बस इतना है कि अभी थोड़ा समय ख़राब चल रहा है, कोई बात नहीं, इसे सुधारेंगे। इस तरह का अपना एटीट्यूड रखिए, इस तरह की मानसिकता रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक बात आपको याद रखनी है, जे आप कर सकते हो, जे आपसे हो सकता है, बस थोड़ा समय लगेगा, और वो समय के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, इंतजार करना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। गिरना है, गिरेंगे, पर फिर उठेंगे, फिर उठेंगे, फिर उठेंगे, और अंत तक अपनी मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। ये चीज़ें तो मैंने आपको बताया कुछ करने वाली हैं, पर बीच बीच में कभी आपसे अगर गलती हो गई, सपन दोष हो गया, तो देखना कि क्यों हुआ, मैंने सोते समय क्या सोचा था, जहाँ दिन में मैंने क्या गलत सोचा था कि वो रात को सपने में आया और मुझसे गलत हो गया। जहाँ ऐसी गलत क्रिया हो जाए तो उस समय आपसे अगर मान लो जीवन में कोई गलत क्रिया हो जाए तो तब क्या करना है, अपने आप को अपने किए की सज़ा भी देनी है। क्या सज़ा देनी है? जिस दिन आपसे कोई गलत क्रिया हो तो उस दिन आपको भोजन नहीं करना है, अपने आप को सज़ा देनी है, उस दिन भोजन नहीं करना है। और जो डेली रूटीन है, एक्सरसाइज है, योगा है, रनिंग है, उसको डबल कर देना है, जस्ट डबल। अगर 4 करना है डेली रूटीन में तो उसको 8 कर लेना है जिस दिन आपसे गलती होगी। फिर क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, इतना काम करना है कि शरीर को थका देना है। और ये हर दिन करना है, आपको इतना काम करना है कि शरीर को थका देना, ताकि आपके पास समय ना बचे उल्टी सीधी चीज़ें करने के लिए। जो आपके शरीर के अंदर एनर्जी है, वीर्य है, वो बाहर ना जाए, ताकि शरीर के अंदर ही रहे, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए।
और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, एक शांति भरी जीवन जीना चाहते हैं, तो ये खोपड़ी दिमाग अपना ठंडा रखना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, बस शांति से रहना चाहते हैं ना, तो ब्रह्मचर्य पालन बहुत ही आवश्यक है। वरना आपका जीवन ना नरक बन जाएगा। जब तक अनमैरिड हो तब तक भी नरक बनेगा, बीमारियां लग जाएंगी बहुत सारी, और जब मैरिज कर लोगे तो उसके बाद भी इतनी समस्या आने वाली है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपका जीवन अगर बचाना है तो आप सहयोग करिए। अभी देखिए, मुझे समय कहीं नहीं मिला मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। ये जो रोड देख लो, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, रोड से थोड़ा सा किनारे आके जल्दी एक पेड़ के नीचे बैठा, आम का पेड़ था, और सोचा कि आपके लिए वीडियो लेट ना हो जाए, ताकि आपकी जो रूटीन है धीरे धीरे वो बनती रहे, रूटीन ना छूटे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि ज़िंदगी एक बार ही मिली है, बार बार नहीं मिली है। उल्टे सीधे चीज़ों में हमें गंवानी नहीं है। ये ज़रूर है, अगर आपसे गलत आदत लग गई है तो छूट सकती है, मैं हेल्प करूँगा ना, आप चिंता मत करिए, उसको धीरे धीरे करके हम सब बाहर निकल जाएंगे। तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और एक एक कदम आगे बढ़ाते रहिएगा। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय सिया राम।